बिहार एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार में पदयात्रा निकाली जा रही है, यात्राएं निकाली जा रही हैं और एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। और बीजेपी के लोग इस पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी हैं। सर, ऐसा लगता है कि बिहार एसआईआर के मुद्दे पे विपक्ष बहुत ऊपर चल चुका है और आप मतलब बीजेपी कुछ दबी दबी सी लग रही है, कुछ ऐसा क्यों? देखिए, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर एक हमेशा से चलने वाली एक प्रक्रिया है और वोटर लिस्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है संवैधानिक रूप से, जिसमें निरंतर उसको जांच करने की, उसमें बदलाव की लगातार आवश्यकताएं होती है। जैसे आप समझते ही हैं कि भाई कई वोटर होते हैं 18 साल की जिनकी उम्र हुई, नए वोटर बनते हैं, कई लोग स्थान परिवर्तन करते हैं, कई लोगों का जैसे 2 जगह वोट है तो वो 1 जगह करते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जो निरंतर बदलता रहता है और हर चुनाव के पहले इसकी समीक्षा होती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं, आपने ज़रूर कहा ये चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा है ही नहीं, ये केवल इंडी गठबंधन का मुद्दा है जिसको कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। और जो प्रक्रिया है उसको चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कर रहा है। उसका प्रमाण ये है कि अभी जो उन्होंने समय दिया उसके दौरान कोई शिकायतें नहीं है। ये केवल सड़क पर शिकायत करते हैं, जहाँ पर शिकायत करना चाहिए वहाँ पर शिकायत करने का कोई भी इन्होंने प्रयास नहीं किया। केवल एक पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने केवल 52 शिकायतें दी और ऐसी जो भी आती हैं वो नियमानुसार उन सारी व्यवस्थाओं को हमारे मैं देख ही रहा हूँ लगातार कि चुनाव आयोग उसको कर भी रहा है। अच्छा सर, अगर आपकी ही बात मान लें तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा संविधान बदलने के मुद्दे पर एक तरीके से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। इसी तरीके का नैरेटिव बिहार में भी बन रहा है। तो आपको थोड़ी चिंता नहीं होती है कि ये नैरेटिव कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा दे, एनडीए को नुकसान पहुंचा दे बिहार में? देखिए, ऐसा ना कि ये इन लोगों ने किया, इस जिस तरह का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया था वो निश्चित रूप से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास था। वैसी ही कोशिश ये फिर से बिहार में भी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोग ज़्यादा एडुकेट हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने संविधान को कहा था, अब समीक्षा करते हैं लोग, पुराना इतिहास देखते हैं तो वो नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों या राहुल गांधी स्वयं हों, इन लोगों ने संविधान को जिस तरह से ट्रीट किया है इसके कारण लोगों का इन पर विश्वास नहीं है और धीरे धीरे लोगों को जो जानकारी हुई है उसका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में हम पूरे बहुमत से और अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, दरअसल में आरोप विपक्ष ये लगा रहा है, खासकर राहुल गांधी तेजस्वी, कि बीजेपी के इशारे पे, गृह मंत्रालय के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है और पूरी साजिश है वोट को काट देने की, ताकि वो जो मताधिकार का अधिकार है वो छीन लिया जाए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब काम हो रहा है, ये उनका आरोप है और इसी बात को लेकर के यात्राएं निकाली जा रही हैं, लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये बस पूछना चाहता हूँ कि चुनाव में तो आप भी जाते हैं, जी जी, आप भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब करवाते होंगे, वोटर लिस्ट। तो इन लोगों को आपत्ति क्यों है? कुछ तो ऐसी बात उनको भी लगती होगी, चुनाव तो उनको भी जीतना है, उनको भी लड़ना है। तो वो निरंतर जो पराजय उनको मिल रही है और जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं, जनता का जिस तरह से अविश्वास उनके ऊपर है उसके कारण उनके अंदर हताशा और निराशा है। और पहले आप देख रहे थे, पहले ईवीएम को कर रहे थे, फिर वोटर लिस्ट को करने लगे, कभी महाराष्ट्र के चुनाव में बोलते हैं। तो उनको लगता है जब जनता के द्वारा वो नकार दिए गए हैं, जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया, तो इस तरह हताशा निराशा में इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जहां अभी मैंने आपके ही के कई लोगों को मैंने देखा कई चैनल्स पर, जो इनकी भीड़ आती है, जो इनकी मीटिंग होती है, उनमें कई लोगों ने पूछा है, जो वहाँ लोग आए, कि आपका वोट कटा? कहने लगे नहीं हमारा नहीं कटा। आपके परिवार का कटा? कहने लगे हमारा नहीं कटा। हमारे पूरे परिवार के लोगों को वोट। फिर क्यों आए हैं? कहने भाई इससे आए हैं, लोग कह रहे हैं कि वोट कट गया है। तो हमने किसका कट गया? किसी का नहीं कटा। और जहाँ पर कहना चाहिए, भाई सड़क पर तो ये शोर मचा रहे हैं, लेकिन जहाँ कहना चाहिए वहाँ पर इस बात को क्यों नहीं कह रहे? तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा और ये एक लंबा समय मिल गया। जैसे आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने तत्काल ये व्यवस्था की थी जिसमें बहुत ज़्यादा समय लोगों को
सोचने समझने का नहीं मिल पाया, जिसका थोड़ा बहुत नुकसान हम लोगों को हुआ। लेकिन एसआईआर का मुद्दा जो इन्होंने उठाया उसमें एक लंबा समय चुनाव के बीच में आ गया और जो भी इनकी स्थिति थी वो एकदम क्लियर हो गई है। लोगों के मन में जो भी शंकाएं या भ्रम वो पैदा कर चुके थे वो अब उनके दिमाग में स्पष्ट हो गया है कि ये केवल चुनावी मुद्दा है जो ये हताशा और निराशा में उठा रहे हैं। इसका कोई प्रभाव बिहार के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। बस एक आखिरी सवाल अजय जी, आप लोगों की भी मेरे ख्याल से ड्यूटी बिहार में लगेगी ही, और क्या लग रहा है इतने हो हल्ला हंगामे के बाद एनडीए कहाँ खड़ा पा रहा है बिहार में? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहाँ कहीं भी पार्टी का दिशा निर्देश होता है वहाँ ज़रूर जाते हैं और जो भी काम होता है उस काम को ठीक ढंग से करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा जो भी अनुभव है कम ज़्यादा और जिस तरह से मैं पार्टी में लगातार काम कर रहा हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार में हम और अधिक सीटें लेकर के भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी का कहना है कि ये जो सब कुछ बिहार एसआईआर में हो रहा है, खासकर विपक्ष द्वारा, ये असल में ज़मीन पे उतना काम नहीं करेगा। ये अजय जी का दावा है और बिहार में फिर से बहुत मजबूती से एनडीए की सरकार बनने वाली है।